भाग्य का खेल। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। उसके 3 बेटियां थीं। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। राजा की तीनों बेटियां अपने पिता से बेहद प्रेम करती थीं। एक दिन राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। सब ओर शांति थी। यह देख वो अत्यंत प्रसन्न था। कुछ देर पश्चात पता नहीं राजा को क्या सूझी। राजा जब दरबार में गया और बोला, क्या आप सभी लोग मेरा दिया मेरे भाग्य का खाते हैं? सभी दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी महाराज, हम सभी आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। राजा उनकी बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तभी दरबार में उसकी बेटियां भी आ गईं। राजा ने सोचा, लगे हाथ बेटियों से भी इस बात पर समर्थन की मुहर लगवा लेते हैं। और अपनी बेटियों से बोला, मेरी प्यारी बच्चियों, क्या तुम लोग भी मेरा दिया खाती हो, मेरे भाग्य का खाती हो? दोनों बड़ी बेटियां बोलीं, जी पिताजी महाराज, हम आपका दिया और आपके भाग्य का खाते हैं। किंतु तीसरी बेटी मोहिनी चुप रही। महाराज ने देखा तो बोले, बेटा मोहिनी, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? मोहिनी बोली, जी नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं आपके राज्य में रहती हूँ और आप हमारे पालनहार हैं, किंतु रही बात भाग्य की, तो वो मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। भरे दरबार में किसी ने भी राजा की बात का विरोध नहीं किया और उसकी अपनी ही बेटी उसके विरुद्ध बोल रही है। इसमें राजा को अपमान लगा। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, बेटी मोहिनी, कहीं तुम भूलवश गलत तो नहीं बोल गई? जी नहीं पिताजी महाराज, मैं अपने भाग्य का दिया ही खाती हूँ। उसने पुनः अपनी बात दोहरा दी। सभी दरबारी शांत थे। इस बार राजा को क्रोध आ गया और बोला, देखते हैं तुम कैसे अपने भाग्य का खाती हो। ये भाग्य ही तो अपना खेल खेल रहा था। कुछ दिनों पश्चात राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किसी बड़े राज्य के राजकुमारों के संग कर दिया और तीसरी बेटी मोहिनी का विवाह एक कौवे से कर दिया, जो उनके महल की मुड़ेर पर आ बैठ गया था। मोहिनी ने इस विवाह का विरोध किया, किंतु राजा को तो जैसे जिद थी, बोला, अब अपने भाग्य का खाओ, और उसे राज्य से कुछ दूरी पर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। मोहिनी उस कौवे को साथ लेकर महल से बाहर आ गई। उस जमीन पर जाकर देखा तो वो बंजर जमीन थी। वहाँ वो महलों में रहने वाली नाजुक सी राजकुमारी, और कहाँ आज वो बंजर जमीन पर अपने पति कौवे के साथ थी। भाग्य का खेल वो समझ नहीं पाई और घबराकर रोने लगी। उसने कौवे को उड़ाना चाहा, किंतु वो उड़ा नहीं पाई, उसी के संग रहा। सोचने लगी, ये कैसा भाग्य का खेल है। एक राजकुमारी कौवे पति के साथ इस बंजर जमीन पर आ गई है। फिर उसने सोचा, इस तरह रोने धोने से काम नहीं चलेगा। उसने साहस से काम लिया। पहले तो वो नदी किनारे गई, स्नान किया
पानी पिया और उस कौवे को एक टीले पर बिठाकर समीप के बगीचे से फल तोड़कर ले आए। वो फल कौवे को खिलाए और अपने आप भी खाए। फिर उसने सोचा, ऐसे तो नहीं रहा जा सकता, एक झोपड़ी ही बनानी पड़ेगी। और वो कुछ डंडे, घास इत्यादि एकत्र कर गड्ढा खोदने लगी ताकि उन डंडों को ठीक से टिका सके। अभी गड्ढा एक हाथ ही खोदा था, तभी किसी चीज से वो पत्थर टकराया। अब तो मोहिनी की उत्कंठा जागी और उसने और गहरा गड्ढा खोदा। खोदते खोदते उसे शाम हो गई। उसमें से एक बड़ा कलश निकला जो असरफियों से भरा पड़ा था। अगले दिन राजकुमारी ने वहाँ महल की नींव डलवा दी और कुछ ही महीनों में उस स्थान पर अपने पिता से भी बड़ा सुंदर और शानदार महल खड़ा कर दिया। इस बीच वो कौवा हमेशा उसके साथ रहा। अब तो राजकुमारी को अपने उस कौवे पति से प्रेम भी हो गया और दोनों साथ साथ रहते। एक दिन मोहिनी ने प्रेमवश आवेश में आकर उस कौवे को चूम लिया। उसके चूमते ही एक चमत्कार हुआ। वो कौवा एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बन गया। तब उसने बताया, मुझे अपने सुंदर होने पर अहंकार था। एक दिन मैंने उसी अहंकार में जादूगरनी का अपमान किया। तब उस जादूगरनी के श्राप से मैं कौवा बन गया था और तुमने इस बदसूरत कौवे को प्रेम करके उसका श्राप तोड़ दिया। ये सभी बातें मोहिनी के पिता के पास भी पहुंची और वो ये सब देखने स्वयं अपनी बेटी के महल में आया और उसका ठाट बाट देखकर अचंभित रह गया। और वो राजकुमार से भी मिला। अब उसे लगा कि माध्यम कोई भी हो, किंतु खाते सब अपने भाग्य का ही हैं। अब राजा ने उस राजकुमार से अपनी बेटी का पुनः विवाह करके उसके राज्य के लिए खुशी खुशी विदा कर दिया। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।